जय गुरुदेव। श्री वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि मोक्ष के इन चार द्वारपालों शम, विचार, संतोष और संत समागम में से एक की भी सर्वतोभावेन पूर्ण सेवा करने से शेष तीनों भी शनैः शनैः आ जाते हैं और साधक के लिए परमानंद मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। उस साधक को दिव्य ज्ञान, आत्म प्रसाद और समस्त दैवी सद्गुण वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे मनुष्य को हर लौकिक संपत्ति सुलभ हो जाती है। जैसे यह रस्सी है, सर्प नहीं है। इस ज्ञान से सर्प और उसके भय दोनों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही दृश्य संसार के यथार्थ ज्ञान से संसारत्व और उसके भय, दुख, क्लेश दोनों की निवृत्ति हो जाती है। सर्प के सर्पत्व की तरह इस संसार का संसारत्व निवृत्त होकर यह पर ब्रह्म परमात्म रूप ही रह जाता है, जैसे कि सर्प रस्सी रूप ही रह जाता है। जिस देखे और अनुभव में आए पदार्थ के सादृश्य उपमा से बिना देखे अनुभव में ना आए पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है, उस बोधोपारक सादृश्य को दृष्टांत कहते हैं। जैसे दीपक के बिना अंधेरे घर में रखे हुए सामान का बोध नहीं होता, वैसे ही दृष्टांत के बिना अपूर्व अनअनुभूत अर्थ का बोध असंभव है। उपमान अर्थात जिसका उदाहरण दिया जाए और उपमेय जिसे समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाए कि जिस कार्य या कारण भाव का प्रतिपादन किया जाता है वह पर ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ लागू होता है। ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जो जो दृष्टांत दिए जाते हैं वे सभी स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों की तरह इस मिथ्याभूत जगत के ही अंतर्गत हैं। उत्पत्ति के पहले और विनाश के बाद यह जगत अभावग्रस्त ही है और विचार करने पर वर्तमान में भी अभावग्रस्त ही है। इस प्रकार अभावग्रस्तता की समानता से जागृत और स्वप्न दोनों समान ही हैं। इसलिए ब्रह्मोपदेश में एक देश अर्थात अंश के साधर्म्य से समझाए जा रहे अंश को ही ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण कार्य रहित अप्रमेय ब्रह्म में अध्यारोप पूर्वक जो कारणता कार्य की उपमाएं दी गई हैं उनमें सर्वांश में साधर्म्य तो संभव ही नहीं है। इसलिए विवाद वृत्ति रहित बुद्धिमान को उपमान दृष्टांत से उपमेय दाष्ट्रांत का उसी एक अंश में साधर्म्य स्वीकार करना चाहिए जो कि प्रतिपादनीय है। देखने के लिए दीपक के केवल प्रकाश का ही उपयोग होता है, पात्र, तेल, बत्ती का कोई उपयोग नहीं है। अनुभव के विपरीत कुतार्किकता का आश्रय लेकर अपवित्र अशुद्ध विकल्पों द्वारा प्रबुद्धता का विनाश नहीं करना चाहिए। अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप शास्त्रों के अर्थ के ज्ञान से दृष्टांतों के द्वारा महावाक्यों के अर्थ ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त शांति को ही मोक्ष कहा जाता है। इसलिए दृष्टांत अर्थात उपमा या उदाहरण
और दाष्टान्त अर्थात उपमेय के पचड़े में ना ही उलझकर जिस किसी भी युक्ति से महावाक्यों के अर्थ और लक्ष्यभूत परमपद शांति को ही प्राप्त करना चाहिए। विचार परायण मुमुक्षु को दृष्टांत, शास्त्रोपदेश, सौजन्य, उत्तम बुद्धि और शास्त्रज्ञ ज्ञानियों का आश्रय लेकर तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक कि पुनः कभी भी नष्ट ना होने वाली तुर्य पद नामक शाश्वत शांति प्राप्त हो। इसके बाद वह भवसागर पार हो जाता है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। जीने या ना जीने, कर्म करने या ना करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान एकमात्र सागर है, वैसे ही समस्त प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण, अधिष्ठान या आश्रय एकमात्र प्रत्यक्ष है। विद्वान पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। जब किसी इंद्रिय का अपने विषय से संपर्क होता है तो उस संपर्क से होने वाले प्रकाश अथवा ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस शास्त्र में अनुभूति, वेदन, प्रतिपत्ति आदि नामों से इस प्रत्यक्ष को ही कहा गया है। यदि हम लोगों का जीव है, यही संवित है और यही अहानता की प्रतीति का विषय साक्षी पुरुष है। जैसे जल ही अनेकानेक तरंगों के रूप में दिखता है, वैसे ही चिन्मय परमात्मा ही संकल्प विकल्प रूप अनेकों भ्रमों के कारण जगत के रूप में प्रकाशित होता है। सृष्टि के पहले जो कारण रहित था, वही सृष्टि लीलावश स्वयं ही स्वयं में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ। बाह्य इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण और मन द्वारा विषय अनुसंधान रूप पदार्थों से समाकुल यह जगत विचार के अंतर्गत ही विद्यमान है। जैसे द्रवत्व जल के और स्पंदन वायु के भीतर रहते हैं, इसलिए विचार स्वयं ही स्वकर्म अनुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का विनाश करके परम पद को प्रकट कर देता है। शुद्ध सर्वात्मक विचार शरीर में दृश्यता भास को देखकर यही मेरा स्वरूप है, यूं मोहवश धारणा करके शरीर रूप में ही स्थित हो जाता है। इस सर्वात्मा विचार रूप संवित को अपना रूप जहाँ जैसा जैसे प्रतीत होता है, वहाँ वैसे ही रूप में आविर्भूत होकर स्थित हो जाता है। ठीक जैसे कि शुद्ध प्रकाश जब जहाँ जैसे पदार्थ पर पड़ता है, तुरंत उसी रूप में स्थित हो जाता है। सर्वात्मकता के कारण ही दृष्टा में दृश्य का आरोप होता है, अन्यथा दृष्टा के अभाव में दृश्य संभव ही नहीं है और दृश्य के अभाव में दृश्यता भी वास्तविक नहीं है। इस प्रकार प्रत्यक्ष साक्षी ही कारण रहित अद्वितीय ब्रह्म रूप में सिद्ध हुआ, क्योंकि अंततः दृष्टा दर्शन दृश्य और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि समस्त त्रिपुटियाँ केवल इस साक्षी ब्रह्म में ही विलीन हो जाती हैं। अपने कर्म मात्र को ही दैव या प्रारब्ध मानकर उसी की उपासना में तत्पर इंद्रिय जय पुरुष उस दैव अथवा प्रारब्ध को दूर हटाकर पुरुषार्थ द्वारा
अपने भीतर ही उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस जगत में जहाँ जहाँ जो जो सद्गुणों गुण विशेष से संपन्न है, वहाँ वही विशिष्ट समझा जाता है। शीघ्र ही उससे सद्गुण प्राप्त करके बुद्धि की शुद्धि और वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल विकसित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शम आदि गुण और शम आदि गुणों से ज्ञान बढ़ते रहते हैं। सत्पुरुषों के सदाचरण से ज्ञान की और ज्ञान से सदाचरण की वृद्धि होती है। इस संसार में जब तक ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती। पर ब्रह्म परमात्मा ही जगत व्यवहार में साक्षी के रूप में स्थित है। विचार, चित्ती, ज्ञान, संवित, इंद्रिय प्रत्यक्ष, संवेदन तथा जीवात्मा सब पर्यायवाची ही हैं। इति द्वितीय मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम। जय गुरुदेव।